यस, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूनिट 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.2 आज हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 यूनिक सोल्यूशन है, ओनली 2 सोल्यूशंस है या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस हैं। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन आंसर है। तो क्यों है इसका इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, इसका रीज़न मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज़ ए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज़ ए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। मीन्स x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y का आंसर निकलेगा और y की कोई भी वैल्यू पुट करें तो x का आंसर निकलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमने x की कोई भी वैल्यू पुट करके y निकालना है और y की कोई भी वैल्यू पुट करके x निकालना है, वो हमारी मर्ज़ी है। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू 0 ले ली। अब गिवन इक्वेशन की लेफ़्ट साइड में आप पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। तो यूनिट 3 में हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं, पॉइंट को लिखते कैसे हैं। पहले x की वैल्यू फिर लिखते हैं y की वैल्यू, तो 0 7। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 ले लो। अगर 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y आ जाएगा 5। तो सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा 1 5। सेम अब मैंने y की वैल्यू 1 ले ली, पर अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि जैसे 0 7 आ गया तो आप अगली बार y इज इक्वल टू 7 नहीं पुट कर सकते। रिपीटेड नहीं होना चाहिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो अलग अलग होने चाहिए, रिपीटेड पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब मैंने देख लिया यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो मैंने y की वैल्यू 1 ले ली। अगर y 1 लेते हैं तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 6, x 3 आ गया, तो x 3 y 1 आ गया। इसी तरह x 2 ले लिया तो y 3 आ गया। तो ये थे आपके इसके थर्ड सॉल्यूशन तक निकल गया। अब हमने इसका ठीक है, फोर्थ सॉल्यूशन भी निकल गया 2 3। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2। जैसे उसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं तो एक अगली इक्वेशन दी हुई है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसके भी अपने को 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो पाई इंटू 0, तो 0 ही बनेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 9 निकल गया, 0 9। अब y मैंने 0 ले लिया। कोशिश करो आप x एक बार x 0 एक बार y 0, और वैसे जितना मन करे, जैसे वैल्यूज़ का मन करे वैसे ले लो। तो पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो x हो जाएगा 9 अपॉन पाई। x 1 पुट कर लिया, पाई इंटू 1, तो पाई रहेगा, तो y आ जाएगा 9 माइनस वाई। ठीक है, x माइनस 1 ले लिया। तो इस तरह से सेम यहाँ पे मैंने लिया है पार्ट नंबर 3 में। बच्चों बिल्कुल सेम वही हैं। y की वैल्यू 0 ले लो तो x निकाल दो, y की वैल्यू 1 ले लो तो x निकाल दो। मीन्स y की, इसमें y की वैल्यू लेने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि यहाँ पर 4 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू पुट करते रहो, x की नई नई आती रहेंगी। तो इस तरीके से आपने इसकी 4 वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। अब अपने को इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले हैं ना, अब इसमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है भी है या नहीं। तो मीन्स अगर 0 2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो राइट साइड को अगर आंसर में ले आता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। 0 2 देखना है और इक्वेशन है x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, गिवन इक्वेशन इज दिस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में x माइनस 2 वाई है, तो 0 2 पुट कर दो, x की जगह 0 y की जगह 2, मेरा आंसर आया -4। -4 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड 4 है, जबकि मेरा आया -4, तो हम लिखेंगे सो 0 2 इज़ नॉट इट्स सॉल्यूशन। इसी तरह 2 0 चेक करना है तो x माइनस 2 वाई लेफ्ट साइड उठा ली हमने, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की 0, तो मेरा आंसर आया 2। ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो हम ये लिखेंगे 2 0 इज़ नॉट इट्स सॉल्यूशन। अब मैं पुट करूँगी 4 0, तो x की जगह 4 पुट करो, y की जगह 0, तो आंसर आया 4। तो 4 इज इक्वल टू 4, तो मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि उधर भी 4 था। सो वी विल से दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मीन्स जो सेटिस्फाई कर दे वो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। इसी तरह है √2 और 4√2, तो x की जगह √2 पुट करो, y की जगह 4√2 पुट करो, तो √2 माइनस 2 इस y की जगह 4√2, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा।
8√2। अब इस √2 के आगे कुछ भी नहीं था तो 1, अब 8 में से 1 गया 7, क्योंकि √2 मान लो वेरिएबल है, तो -2 -7√2 लाइक टर्म्स हो गई ना। तो लाइक टर्म्स को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये 4 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। 1 1 पुट करके देख लो, वो भी इसका सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब वो कह रहा है इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब है, तो हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 पुट कर दो और उसको k के इक्वल पुट कर दो। पिछले में तो हमने चेक करना था सोल्यूशन है या नहीं, लेकिन इसमें कह रहा है वो है। अगर है तो मीन्स इसको k के इक्वल पुट कर देंगे। तो x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो। तो 2 2s are 4, 3 1s are 3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 7 इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, बहुत छोटी और बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसको वो समझो और अपनी कॉपी कंप्लीट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।